सभी को मेरा नमस्कार। बिहार में बहुत बड़ी भर्ती आई है, जो कि एक बहुत मुझे लग रहा है अदर स्टेट से कहीं ज़्यादा ये मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। इतनी भर्ती मैंने तो नहीं देखा अभी तक, जो हेडमास्टर की जो पोस्ट के लिए इतना है। और सबसे अच्छी बात ये पीसीएस के थ्रू है, तो आपको अच्छा आएगा। देखिए यहाँ पे टोटल जो पोस्ट है 6421 पोस्ट है। इसमें से 35% रिजर्वेशन है, तो मतलब 2179 जो पद होगा ये महिलाओं के लिए होगा। इसमें सब कुछ बात करेंगे, योग्यता क्या चाहिए, पेपर का पैटर्न क्या है, आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, अदर स्टेट के भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, ये पूरा चीज़ इसमें मैं क्लियर करूँगा। सबसे पहले देखिए आरक्षित वर्ग के लिए 2571, 903 महिलाओं के लिए है। आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 639, 179 हमारा महिलाओं के लिए आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं। अनुसूचित जाति के लिए 1027 है, जिसमें 385 हमारा महिलाओं के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 86 है, यहाँ पे 20 है। अन्य पिछड़ा वर्ग का 1157 है और यहाँ पे 428 है। पिछड़ा वर्ग के लिए 769, यहाँ पे 256। पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 192, यहाँ पे 0 है। मतलब मान के चलिए 4300 के आसपास मेल के लिए है और 2179 ये फीमेल्स के लिए। ठीक है, ये 5 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा। अब मैं एक एक पॉइंट अब बताऊंगा कि प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं वो भी भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, ये चीज़ें समझेंगे। पहले ये टोटल भर्ती है, अब आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे जो ये है, अब देखिए वो भारत का नागरिक होना चाहिए, मतलब अदर स्टेट का भी भर सकते हैं, तथा बिहार राज्य के निवासी हो। वो भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य के निवासी हो, तो अदर स्टेट का यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। ये क्लियर कट आप देख लीजिए, अदर स्टेट का यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तथा लिखा है, अथवा नहीं लिखा है, ये कंफ्यूज मत होइएगा। कह रहा है कि वो भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य का निवासी हो। पहली चीज़, ग्रेजुएशन में ये कम से कम 50% के साथ पीजी किया हो, स्नातकोत्तर है। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए 5% की छूट जाती है, जैसे कि 45 होगा। ठीक है, दूसरा यहाँ है कि मान्यता प्राप्त संस्था से बीएड हो, बीएड बीएससीडी हो, और ये जो वर्ष 2022 या उसके बाद नियुक्ति शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। ये 3 चीज़ें हैं। चौथी चीज़ें यहाँ अनुभव की है। अब अनुभव देखिए, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। राज्य सरकार विद्यालय में पंचायती राज संस्था या नगर निकाय या संस्था अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष उन्होंने सेवा दी हो। पहली चीज़ ये ध्यान रखिएगा, 10 वर्ष। सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी अस्थायी संबद्ध विद्यालय के लिए माध्यमिक शिक्षा पद पे न्यूनतम यहाँ पे 12 वर्ष का सेवा दिया हो। यहाँ पे 12 वर्ष दिया, ये ध्यान रखिए। राज्य सरकार के विद्यालय, पंचायती राज संस्था, नगर निकाय के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षा के पद पे लगातार 8 वर्ष उन्होंने पढ़ाया हो, मतलब शिक्षा दी हो। चौथी जो पॉइंट है यहाँ पे सेम चीज़ सीबीएसई के रिस्पेक्ट में है। तो सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसई के अस्थायी संबंध में विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक में कम से कम 10 वर्ष लगातार वो सेवा दिया हो, तो ये कर सकते हैं। ये तिथि कब तक होना चाहिए अनुभव, ये ध्यान रखिएगा, 28/3/2022 तक। 28/3/2022 तक। ये मिनिमम 8 साल है, मैंने बता दिया। तो इसमें प्राइवेट में भी जो सीबीएसई की तरफ से मान्यता लगातार 12 साल पढ़ाए होंगे, तो वो लोग भी भर सकते हैं। इसमें आयु सीमा देखेंगे, मिनिमम 31 वर्ष है, मैक्सिमम हमारा कितना 47 वर्ष है। ठीक है, ये याद रखिएगा, 31 वर्ष मिनिमम, 47 मैक्सिमम है। बाकी जो रिजर्वेशन का छूट देता है वो अलग से छूट दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आपको यहाँ लिखित परीक्षा जो की जाएगी वो टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन
सामान्य अध्ययन करेंगे 100 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन आपके बीएड से रिलेटेड कोर्सेज से होंगे। मतलब 100 क्वेश्चन समान जीएस के होंगे, 50 क्वेश्चन आपका बीएड से होंगे। ये टोटल, और इसमें इंटरव्यू नहीं है, इसमें साक्षात्कार नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि नॉर्मली प्रिंसिपल के पद में क्या होता है, इंटरव्यू होता है, इसमें नहीं लिया जाएगा। क्लियर है। अब जो इसमें बता रखा है, इसमें लिखित परीक्षा में सामान्य, जैसे मान लीजिए 150 में मिनिमम 40% तो आपको लाना ही होगा जनरल कैटेगरी का। इसका मतलब 150 क्वेश्चन में 40% मतलब 60 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, फिर उसके बाद मेरिट बनेगा। पिछड़े वर्ग का 36.5 है, ऐसी उम्मीदवार अनुसूचित जनजातियों के लिए 34 और महिला दिव्यांगों के लिए 32% मिनिमम लाना आपको कंपलसरी है। इसके बाद आपको मेरिट भी लिया जाएगा। एक चीज़ और देखिए, इसमें माइनस मार्किंग भी है 1/4। ये चीज़ें समझिए, माइनस मार्किंग है 1/4। अगर कोई अटैम्प्ट नहीं करेंगे तो उसका 0 जैसे नॉर्मल होता है। और 2 घंटे का पेपर होगा, मतलब 150 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन जीएस, 50 क्वेश्चन आपका बीएड का, और ये 2 घंटे का पेपर होगा जो आपको क्वालिफाई कर। मिनिमम 40% जर्नल के लिए है। मैं फिर से लिख देता हूँ, जर्नल के लिए 40%, ओबीसी के लिए आप समझेंगे 36.5% और SC ST के लिए 34%। तो जो लोग एलिजिबल हों, क्राइटेरिया हों, तो वो 5 तारीख से ये भरा जाएगा। ये आप सभी भर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो बिहार के हैं, तो जो कैटेगरी जिसमें बिलोंग करते हैं, जाति वो तो आपको भरना पड़ेगा। मिनिमम जो मेन चीज़ थी वो मैंने बता दिया, जो आपको भर सकते हैं। तो जो लोग एलिजिबल हैं ज़रूर भरिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।